ये आंखें कब बंद करना और आंखें कब खोलना, किस समय हमें आंखें बंद करनी चाहिए और किस समय नेत्र खोल करके आंखों का प्रयोग करना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आज आप पहली बार, देवी ने कहा हम पहली बार कथा श्रवण करने आए और कथा श्रवण करके जो है आपने सुन लिया, दीदी माँ ने कहा है मुंह दो नयन, आंखें बंद कर लो, और आप यहां से कथा श्रवण करके वापस अपने घर जाने लगे और आंख बंद करके चलने लगे, तो क्या होगा? कथा का पूर्ण सदुपयोग हो जाएगा। वो नया सत्संगी, आप लोगों ने वो सुना होगा, व्यंगात्मक एक संस्मरण है। कथा सुनने के लिए आया पहली बार और वेदांत की कथा चल रही थी और संत ने यही उपदेश दे दिया, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में वही ब्रह्म का निवास है। अहम ब्रह्मास्मि तो है, पर सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में भगवान है, सब ब्रह्म है। उन्होंने कथा सुन ली, बहुत अच्छा सूत्र रट लिया, गांठ बांध लिया, रटते हुए लौट रहा था वापस यात्रा में, घर वापस जा रहा था और अचानक भगदड़ मच गई रास्ते में और लोग भागने लगे, शोर हो रहा है, सुनाई क्या दे रहा है कि हटो बचो, हटो बचो, हाथी पागल हो गया। तो हाथी पर बैठा हुआ एक महावत अंकुश से हाथी के सिर पर प्रहार कर रहा था, पर वो हाथी आप जानते हैं जब मद का स्राव होता है तो मदान्ध हो जाता है, तो वो किसी के भी नियंत्रण में नहीं आ सकता है और वो पता नहीं किसको कुचल दे, और इसलिए वहां महावत जोर जोर से चिल्ला रहा था कि बचो मार्ग में, नहीं तो। सामान्यतः श्रद्धालु जब हाथी को देखते हैं तो हम अपने देवता का स्मरण करते, गजवदन गणेश जी महाराज का दर्शन हो गया, प्रतीक के रूप में प्रणाम करते। श्रद्धालु कुछ न कुछ खिलाने के लिए तत्पर होते हैं, तो वहां का हटो हटो दूर हटो, हाथी पागल हो गया। अब ये सत्संगी अभी कथा श्रवण करके घर लौट रहा था और उसने भी सुना, पर उनका नहीं, अभी तो गुरुजी ने सुनाया है कि सब में भगवान है, तो हाथी में भी भगवान है। और इसलिए वो तो बिल्कुल सीधा जैसा जा रहा था वही अपने मार्ग में जा रहा था। नतीजा क्या हुआ, वो हाथी तो पगलाया हुआ था, जहां उसने ये सामने पड़ा तो उसको अपनी सूंड से पकड़ करके वहीं पटक दिया, और पटक दिया, अच्छा हुआ पैर से कुचल नहीं दिया। सत्संग करके आया था, अब हड्डी पसली सब 6 महीने की खटिया हो गई। अब 6 महीने के बाद जब थोड़ा सा ठीक ठाक चलने योग्य हो गया तो फिर से बाहर निकला शहर में पहली बार, और जब जा रहे तो वही संत महोदय दिखाई दिए, वही गुरुजी महाराज। तो उनका, अरे चेला तुम कहाँ थे, इतने दिन दिखाई नहीं दे रहे। भाई कोई रस ले रहा हो कथा सत्संग में तो लगता है ना कि भाई अच्छा श्रोता है। तो गुरुजी ने कहा संत जी ने कि भाई 6 महीने से दिखाई नहीं दिए, कहाँ थे? उनका, महाराज आपके एक दिन के सत्संग का फल भोग रहा था, एक दिन आपकी कथा सुन ली, उसी का परिणाम भोग रहा था, 6 महीने की खटिया हो गई। उनका हुआ क्या भाई, भले मानुष बताओ तो। उनका घटना सुना दी और तब संत जी ने कहा कि तुमने जो पाठ पढ़ा वो अधूरा पढ़ा। ये बात ठीक है कि हाथी में भी भगवान है, पर ये बताओ कि हाथी पर बैठा हुआ जो महावत था वो कह रहा है कि दूर जाओ, हटो। जब वो सावधान कर रहा है तो क्या उसमें भगवान नहीं बोल रहा था? तुमने केवल हाथी में भगवान को देखा, महावत में भगवान को
नहीं देखा तो अधूरा ज्ञान अगर आप लेंगे। इसलिए मैं कहती हूं को एकाग्र होकर के श्रवण करिए। तो मूदहु नयन, आंखें बंद कर लीजिए, आपको सीता जी की प्राप्ति होगी। इसका मतलब आंखें कब बंद करना है? आंखें खोलना और आंखें बंद करना, ये दोनों ही कलाएं हमको मानस में और इसी प्रसंग में संकेत मिलते हैं।